Hello students, once again welcome back to the channel. So we are back again with a new video for class 10 IT 402. In this video we are going to discuss another topic of unit 3 database management system using LibreOffice base, and the today's topic is create and edit the table using wizard and SQL commands. In this topic we are going to learn certain concepts like introduction to LibreOffice base, database objects like table queries, forms and reports, terms in database like table, field and record, then steps to create the table using wizard and using the design view. Then also we learn about the data types in the database and how to set a primary key in a table. So these all concepts we learn, let us understand them one by one. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इसमें जो हम बेस सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ने वाले हैं, दिस सॉफ्टवेयर इज फ्री एंड ओपन सोर्स डेटाबेस सॉफ्टवेयर। फ्री का मतलब है कि आपको इसे डाउनलोड करने के लिए कोई भी कॉस्ट पे नहीं करनी, और ओपन सोर्स का मतलब है इसके लिए कोई भी लाइसेंस रिक्वायर्ड नहीं है। इसके आप जो इसकी लैंग्वेज है इसके अंदर आप मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं एंड नो लाइसेंस इज रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। सेकेंड चीज़, आप इस सॉफ्टवेयर को अगर डाउनलोड करना चाहते हैं, लिब्रे ऑफिस को जब आप डाउनलोड करेंगे उसी के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक राइटर है, आपका कैल्क है, बेस है, ड्रॉ है, इम्प्रेस है, ऑल दीज। तो ये आप www.libreoffice.org की साइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका लाइनक्स एज वेल एज विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों के लिए अवेलेबल है। थर्ड चीज़ ये है कि जब भी हम लिब्रे ऑफिस बेस में बेसिक चीज़ बनाते हैं विच इज़ टेबल, टेबल जो है वो किसी भी डेटाबेस का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। तो जब भी हम टेबल बनाते हैं तो टेबल के अंदर हम डिफरेंट कॉलम्स भी लेते हैं। कॉलम्स को हम फील्ड्स बोलते हैं, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में समझा था। तो हर फील्ड के लिए हमें डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। तो वहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ता है कि पर्टिकुलर फील्ड में किस टाइप का डेटा जाएगा। अंडरस्टूड दिस थिंग। सो जब आप स्पेसिफाई कर देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वैलिड डेटा हम अपने टेबल में एंटर कर पाते हैं। सो दिस इज द LibreOffice बेस्ड सॉफ्टवेयर। एक बार हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। यहाँ से हमने स्टार्ट किया अपना सॉफ्टवेयर LibreOffice बेस। तो हम यहाँ से सिंपली LibreOffice को ओपन कर लेते हैं एंड डायरेक्टली जब आप LibreOffice को स्टार्ट करेंगे, चाहे उसका शॉर्टकट आपके डेस्कटॉप पे हो या उसे आप सर्च बार में से लें, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे, डिफरेंट सब कैटेगरीज के सॉफ्टवेयर मिलेंगे। हमने लिया यहाँ से बेस डेटाबेस एंड यहाँ पे आपके सामने डेटाबेस विज़ार्ड जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इट विल आस्क यू टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस और टू ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस। अगर आपने पहले से इसमें कोई डेटाबेस बनाया हुआ है तो आप वो ओपन कर सकते हैं यूजिंग दिस ऑप्शन, लेकिन क्योंकि हम इसे फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ से न्यू डेटाबेस का ऑप्शन ले लेंगे। देन अगर आप किसी एग्जिस्टिंग डेटाबेस से कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो विल टेक दिस ऑप्शन। देन इसके बाद हम यहाँ से करेंगे नेक्स्ट। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि क्या आप डेटाबेस को रजिस्टर करना चाहते हैं। आप येस भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं, दैट इज़ योर चॉइस। हम इसको येस कर देते हैं। और जब आपका डेटाबेस सेव हो जाएगा, आप क्या करना चाहते हैं, डायरेक्टली उसको ओपन करके एडिटिंग करना चाहते हैं या आप उसके टेबल बनाना चाहते हैं टेबल विज़ार्ड से, तो ये सब सेटिंग्स हम एज इट इज़ रहने देंगे एंड विल क्लिक ऑन द फिनिश बटन, ठीक है। ऑलरेडी मेरे पास न्यू डेटाबेस और न्यू डेटाबेस 1 से एक जो दो डेटाबेस हैं वो बने हुए हैं। तो यहाँ पे मैं अपने डेटाबेस का नाम ले लेती हूँ न्यू डेटाबेस 2, ठीक है। अगर आप एकदम से नया बनाते हैं तो आपके सामने न्यू डेटाबेस के नाम से एक डेटाबेस बनता है। तो हमने यहाँ से इसको क्या किया, क्लिक करके सेव कर दिया। जैसे ही आप ये करोगे आपके सामने ये बेस सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन हो जाएगा। अब सबसे ऊपर देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू डेटाबेस 2.odb। इट इज़ द नेम ऑफ माई फाइल। न्यू डेटाबेस 2 हमारी फाइल का नेम है और .odb दैट इज ओपन डॉक्यूमेंट बेस इसका एक्सटेंशन है। एंड देन हमारे सॉफ्टवेयर का नाम है LibreOffice बेस। तो ये बार जो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, दिस इज टाइटल बार, जिसमें फाइल का नेम है, दैट इज टाइटल है। इसके राइट साइड में आप 3 बटन देखेंगे, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज। देन इसके नीचे हमारे पास मेन्यू बार है, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, टूल्स, विंडो एंड हेल्प। हर मेन्यू के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस आप देख पाएंगे। देन इसके नीचे हमारे पास एक बार है विच इज़ द स्टैंडर्ड टूल बार, जिसकी हेल्प से आप डिफरेंट ऑप्शंस को एक्सेस कर सकते हैं, लाइक सेव करना, न्यू फाइल को ओपन करना। देन आपने फाइल को सेव करना है, देन यहाँ से आप फॉर्म्स क्रिएट करना चाहते हैं, डायरेक्टली आप यहाँ से कर सकते हैं। न्यू टेबल डिज़ाइन लेना है आपको, ये भी आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे टास्क पेन आता है और ये 4 हमारे पास डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स आते हैं, टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, जिनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनकी हेल्प से हम पर्टिकुलर चीज़ों को बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मेथड्स। अगर मैं यहाँ से क्वेरीज पे क्लिक करूँ तो आप यहाँ पे देखो टास्क पेन में क्वेरी से रिलेटेड ऑप्शंस आ रहे हैं। इफ आई क्लिक ऑन फॉर्म्स, यहाँ फॉर्म से रिलेटेड ऑप्शन आ रहे हैं। एंड इफ आई क्लिक ऑन रिपोर्ट्स, रिपोर्ट से रिलेटेड ऑप्शन आ रहे हैं।
जो भी आप यहाँ पे लेंगे, क्लिक करेंगे जिस भी ऑप्शन पे, जिस भी टास्क पे, उसके डिस्क्रिप्शन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखाई देगी। सपोज आई क्लिक ऑन दिस वन, तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, क्रिएट अ रिपोर्ट बाय स्पेसिफाइंग द रिकॉर्ड सोर्स, कंट्रोल एंड कंट्रोल प्रॉपर्टीज। ठीक है, जो भी आप यहाँ पे बनाते जाएंगे, टेबल, क्वेरी, फॉर्म, रिपोर्ट, वो इसके नीचे यहाँ पे टेबल्स का जो बॉक्स है इसमें आ जाएगा। टेबल बनाओगे तो टेबल्स यहाँ लिखा हुआ है, क्वेरीज क्रिएट करेंगे तो यहाँ क्वेरीज वाले बॉक्स में आएगा। ठीक है, तो ये पूरा इसका इंटरफेस है जिसमें हमारे पास टाइटल बार है, मेन्यू बार है, स्टैंडर्ड टूल बार है, डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स हैं, टास्क पेन है, डिस्क्रिप्शन पेन है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, और यहाँ पे आपके 4 डेटाबेस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपके डिफरेंट डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स जो हैं यहाँ पे आपको शो होंगे। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अगर हम यहाँ से बात करते हैं स्टूडेंट, लिब्रे ऑफिस बेस की हमने समझा, अब हम पढ़ रहे हैं डेटाबेस ऑब्जेक्ट के बारे में। तो डेटाबेस ऑब्जेक्ट का मतलब है कि डेटाबेस के अंदर क्या क्या ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, क्या क्या चीज़ें रहती हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है स्टूडेंट्स, दैट इज़ अ टेबल। किसी भी डेटाबेस के अंदर जो बेसिक चीज़ होती है वो होती है टेबल, जिससे हम फॉर्म्स, क्वेरीज और रिपोर्ट्स को बना सकते हैं। अब टेबल के अंदर जो हमारा डेटा होता है वो रो और कॉलम के फॉर्मेट में सेव रहता है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये ए बी कॉलम है, जिसमें कि नेम और डिपार्टमेंट मेरे कॉलम है, और यहाँ पे अगर मैं कुछ लिखना चाहूँ आई कैन राइट डाउन, बट सिंपली अगर यहाँ 2 से लेकर 10 तक हम देखें तो ये हमारी क्या है, रोज है। द फर्स्ट वन इज इवन अ रो। ठीक है, सेकेंड चीज होती है हमारी फॉर्म्स। फॉर्म एक ऐसा डेटाबेस ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हम डेटा को एंटर करा सकते हैं इन अ यूजर फ्रेंडली मैनर। जैसे कि आप यहाँ पे स्कूल एडमिशन फॉर्म देखिए, यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट्स नेम, ये एक लेबल है, यहाँ पे फर्स्ट नेम आएगा, यहाँ पे लास्ट नेम आ जाएगा। इस तरह से फिर क्लास यू वांट टू अप्लाई फॉर, इसके आगे एक टेक्स्ट बॉक्स है। तो जब हम फॉर्म बनाते हैं तो उसके अंदर क्या होते हैं, लेबल्स होते हैं, टेक्स्ट बॉक्स होते हैं, और हमारे रेडियो बटन्स होते हैं। ठीक है ना, इस तरह से बटन्स होते हैं, आप जो ऑप्शन चूज करना चाहते हो आप ऐसे चूज करते हो। देन हमारे लिस्ट बॉक्सेस भी होते हैं, टिक करते हैं तो ऐसे टिक आ जाता है। ठीक है ना, तो फॉर्म क्या है, एक ऐसा डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स है जो यूजर फ्रेंडली वे में यूजर से डेटा को एंटर कराता है। हम उसमें डेटा एंटर भी कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं, रिट्रीव भी कर सकते हैं। और एक फॉर्म किस किस चीज़ से मिलके बना होता है, उसमें टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं, लेबल्स होते हैं, ये लेबल्स हैं, ये टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, रेडियो बटन्स इस तरह से रहते हैं, लिस्ट बॉक्सेस रहते हैं, चेक बॉक्सेस रहते हैं। तो इससे इंटरैक्ट करना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, अब थर्ड जो हमारे पास डेटाबेस ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, वो हमारा है क्वेरीज। क्वेरी क्या है, जैसे टीचर आपको कोई चैप्टर पढ़ाती है क्लास में, तो टीचर ने पूछा आपकी कोई क्वेरी है कि आप कुछ पूछना चाहते हो। तो क्वेरी क्या है कि जो हमने टेबल बना दी उसके अंदर से अगर हमें कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए डिपेंडिंग अपॉन सम कंडीशन, तो वो क्या है, क्वेरी है। बेसिकली अ क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम द डेटाबेस। फॉर एग्जांपल, अगर आपको उन स्टूडेंट्स के नेम चाहिए जिनके मार्क्स 50 से ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे हमें क्वेरी सेट कर देते हैं कि आई वॉन्ट द नेम्स ऑफ दो स्टूडेंट दोज हैव गॉट मार्क्स मोर देन 50। तो ये जब मैं लिख रही हूँ दैट इज माई क्वेरी, और उसके अकॉर्डिंग टेबल में से डेटा फेच होके आ रहा है, सो दैट इज अ क्वेरीड टेबल। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारे पास होता है रिपोर्ट। अब रिपोर्ट क्या होती है, समराइज्ड एंड प्रिंटेड फॉर्म ऑफ डेटा। क्या होती है, समराइज्ड एंड प्रिंटेड फॉर्म ऑफ डेटा। अब जैसे आपके पूरे सेशन में बहुत सारे एग्जाम होते हैं, PA1, PA2, SA1, SA2, एंड लास्ट में आपकी रिपोर्ट कार्ड बन के आती है। तो रिपोर्ट कार्ड क्या है, जो भी आपके एग्जाम्स हुए उन सबकी समरी है, और प्रिंटेड फॉर्म में आपको शो हो रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिपोर्ट। समराइज्ड और प्रिंटेड फॉर्म ऑफ डेटा को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, रिपोर्ट। अगर हमें इस तरह से एक फॉर्मल और प्रॉपर लेआउट में चाहिए तो हम उसे रिपोर्ट की फॉर्म में लेते हैं, अदरवाइज वो डेटा हमारा टेबल की फॉर्म में भी आ सकता है। तो आप यहाँ पे देखो, क्वेरी तो हमने समझ लिया कि क्वेश्चन पूछना, उस क्वेश्चन के ऊपर डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन हमारे पास आउटपुट आएगा, और रिपोर्ट जो होती है वो हमारा क्या है, समराइज्ड एंड प्रिंटेड फॉर्म ऑफ डेटा, इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से कंपनीज में जो प्रोडक्ट्स की सेल्स होती है उसमें अगर हम पाई चार्ट वगैरह या लाइन चार्ट वगैरह से समझाएं तो वो भी एक रिपोर्ट की तरह माना जाएगा, क्योंकि वो उसकी समराइज्ड फॉर्म है, अगेन वो प्रिंटेड भी है। ठीक है, तो ये हमने पढ़े 4 डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स, कौन कौन से हैं हमारे, टेबल, फॉर्म्स, क्वेरीज एंड रिपोर्ट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं डेटा टाइप्स पे। डेटा टाइप, हमारे डेटा का टाइप, हमारा डेटा कैसा है, नंबर है, टेक्स्ट है, मिक्सचर ऑफ नंबर और टेक्स्ट है, या फोटो है, या ऑडियो है, या वीडियो है, किस टाइप का डेटा है। तो डेटा टाइप का मतलब होता है टाइप ऑफ डेटा जो किसी पर्टिकुलर फील्ड के लिए जाएगा। जैसे कि टेबल में नेम, क्लास, रोल नंबर, सेक्शन, इस तरह से कॉलम हो सकते हैं,
तो नेम के अंदर सारा डेटा कैसा होगा, टेक्सचुअल डेटा होगा। रोल नंबर के अंदर सारा डेटा कैसा होगा, न्यूमेरिकल डेटा होगा। एड्रेस में डेटा कैसा होगा, उसमें नंबर्स भी हो सकते हैं और उसमें टेक्स्ट का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, टेक्स्ट और नंबर्स का। तो डिपेंडिंग अपॉन की फील्ड कैसी है उसके अकॉर्डिंग उसका डेटा जाएगा। और उसको स्पेसिफाई करने के लिए टेबल के अंदर एक कॉलम होता है फील्ड टाइप का, वहां से हम उसे चूज करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ एग्जाम्पल में दिखा रहा है कि नेम्स जो है वो टेक्स्ट की फॉर्म में होते हैं, एज नंबर की फॉर्म में, फी डेसिमल नंबर की फॉर्म में, और डेट ऑफ बर्थ आपका डेट फॉर्मेट में होता है। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से डिफरेंट डेटा टाइप है ओपन ऑफिस बेस में। सबसे पहले हमारे पास है टेक्स्ट डेटा टाइप। अब टेक्स्ट डेटा टाइप की अगर हम बात करें तो इट मीन्स इसके अंदर आपके लेटर्स जाएंगे, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स। ठीक है, वैसे तो टेक्सुअल डेटा में जनरली ABCD कैरेक्टर्स रहती हैं, बट कॉम्बिनेशन में नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक $, ये भी जा सकते हैं। जैसे कि आपका पैन कार्ड का नंबर होता है तो उसमें नंबर्स भी होते हैं और आपकी टेक्स्ट भी होती है। फिर आपका नेम होता है, नेम में तो टेक्स्ट ही होता है और आपके मार्क्स होते हैं। नहीं, मार्क्स नहीं लेंगे यहाँ पे, मार्क्स नहीं होंगे हमारे टेक्सुअल डेटा टाइप में, मार्क्स तो नंबर में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास 3 तरह के टेक्सुअल डेटा टाइप हैं जो आपको वहाँ पे दिखेंगे ओपन ऑफिस बेस में, मेमो, टेक्स्ट फिक्स और टेक्स्ट। तो ये तो इनका नेम है जनरल नाम, लेकिन आपको ओपन ऑफिस बेस में ये किस नाम से दिखेंगे, लॉन्ग वैरकैर, कैर एंड वैरकैर। अब तीनों में डिफरेंस क्या है, लॉन्ग वैरकैर आपके 64,000 कैरेक्टर्स तक ले सकता है, इतने कैरेक्टर्स आप उस फील्ड में डाल सकते हैं। कैर में आप जितनी लेंथ स्पेसिफाई करोगे, जैसे मैंने 5 स्पेसिफाई किया तो मैं 5 कैरेक्टर्स का नेम ही डाल सकती हूँ। जैसे मैंने बोला रोहन, 5 ही कैरेक्टर्स है, मैंने रोहन के आगे एक और एन लगा दिया तो वहां पे एरर आ जाएगा। तो कैर जो है वो फिक्स्ड डेटा के लिए रहता है। ठीक है, उससे कम डाल सकते हैं, उतने ही डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं डाल सकते। और वैर कैर जो होता है वो वेरिएबल लेंथ के लिए रहता है, कि मान लो सपोज आपने साइज दिया है 10 और आपने डेटा 8 का डाला है, तो बाकी के जो 2 स्पेसेस हैं वो आपके क्या होंगे, बेसिकली उस केस में आपके वो जो 2 कैरेक्टर्स है ना वो आपके मेमोरी उसको फ्री कर देगी, वो कोई और यूज़ कर सकता है। प्लस जैसे कि यहाँ पे फिक्स होता है, वैर कैर में ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता। तो इट स्टोर्स अप टू द स्पेसिफाइड लेंथ, द नंबर ऑफ बाइट्स एलोकेटेड डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एंटर्ड बाय द यूजर। फॉर एग्जाम्पल एड्रेस को अगर हम लेते हैं वैर कैर 50 एंड अगर 20 कैरेक्टर्स का आपने डाल दिया एड्रेस, तो सिर्फ 20 बाइट्स ही ऑक्यूपाई होंगे डेटाबेस में, बाकी के जो 30 आपके बच गए वो फ्री कर देगा, उसे कोई और यूज कर सकता है, कोई और डेटा टाइप यूज कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपने डेटा टाइप पे, विच इज अ न्यूमेरिक डेटा टाइप। अब न्यूमेरिक जैसे कि नाम से पता चल रहा है इसके अंदर क्या चीज है, दैट इज अ नंबर्स। वो नंबर्स हमारे इंटीजर हो सकते हैं यानी कि होल नंबर हो सकते हैं, रियल नंबर हो सकते हैं जिसमें हम कोई भी अरिथमेटिक कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, आपके फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी इसी में आ जाएंगे, जैसे कि 10 है हमारा, -34.8 है, देन 90.6789 है। नेगेटिव और पॉजिटिव कोई भी इंटीजर नंबर, कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जैसे कि जिसमें डेसिमल पार्ट हो, वो सारे आपके किस डेटा टाइप में आएंगे, न्यूमेरिक डेटा टाइप। आपको यहाँ टेबल में दिखाया जा रहा है टाइनी इंटीजर टिल 255 कैरेक्टर्स इसकी रेंज है, स्मॉल इंटीजर इसकी रेंज आपको यहाँ पे दिखा रखी है -32768 से 32768 तक। फिर है इंटीजर, बिग इंट, नंबर, डेसिमल, फ्लोट, रियल, डबल। जनरली होल नंबर को डालने के लिए या तो हम नंबर का यूज़ कर लेते हैं या फिर हम इंटीजर का यूज़ कर लेते हैं। सिंस इंटीजर में भी एक रेंज है तो हम नंबर को प्रेफर कर लेते हैं, बिकॉज इसकी जो रेंज है ना दैट इज़ अनलिमिटेड। फिर अगर हमें डेसिमल नंबर डालना है तो हम जनरली ज़्यादातर डेसिमल का यूज़ कर लेते हैं, इसकी रेंज क्या है, अनलिमिटेड है। ठीक है, फिर आता है आपका करेंसी डेटा टाइप। करेंसी डेटा टाइप होता है मॉनेटरी वैल्यूज़ की, जैसे हमें लिखना है 20 रुपीज़ तो आगे रुपीज़ हम करेंसी लगाएंगे। ठीक है ना, और अगर मुझे डॉलर में लिखना है तो इस तरह से लिख के और यहाँ डॉलर लगा होगा, इस तरह से पाउंड, स्टर्लिंग, ये सब आपके इस तरह से डेटा टाइप्स हैं जो मॉनेटरी वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं। देन हमारे पास होता है डेट डेटा टाइप। अब नाम से पता लग रहा है कि जो डेट डेटा टाइप है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डेट को और टाइम को। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी डेट हो गई, ये टाइम हो गया। ठीक है, और डेट और टाइम को हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में सेव करके रख सकते हैं। ठीक है, अब फॉर्मेट कैसा हो गया है, जैसे कि मान लो यहाँ पे है मंथ पहले आ रहा है, फिर डेट आ रही है, फिर हमारे पास ईयर आ रहा है। हम पहले डेट फिर मंथ फिर ईयर ऐसे भी ले सकते हैं, या फिर मंथ के डिजिट ना लेके हम उसका नाम भी ले सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स हम चूज कर सकते हैं। देन इसके बाद आपके पास इसमें जो डेटा टाइप होते हैं वो 3 होते हैं, वन इज डेट, वन इज टाइम एंड द थर्ड इज टाइम स्टैम्प।
डेट ईयर मंथ और डे को स्टोर करता है। टाइम टाइम ऑफ द डे को स्टोर करता है कैसे, आवर मिनट और सेकंड की फॉर्म में। और जो टाइम स्टैम्प है उसमें डेट और टाइम एक साथ स्टोर होती है, ठीक है ना। डेट होता है हमारा सिर्फ डेट के लिए, टाइम होता है सिर्फ टाइम के लिए, और जो हमारा टाइम स्टैम्प है उसमें डेट और टाइम दोनों आ जाते हैं। तो ये हमारा डेट डेटा टाइप है। अभी प्रैक्टिकली हम इनको देखेंगे। फिर हमारे जो नेक्स्ट डेटा टाइप होते हैं वो होते हैं बुलियन और बाइनरी डेटा टाइप। बुलियन बुलियन का मतलब होता है जिसमें सिर्फ दो वैल्यूज हो, ऑन ऑफ, 0 1। तो जनरली इस केस में बुलियन का मतलब है यस या नो, ट्रू या फॉल्स, या ऑन या ऑफ। जैसे मैंने एक फील्ड बनाई स्टूडेंट की, मैं फील्ड स्टूडेंट का एक टेबल बना रही हूँ, उसमें मैंने लिया रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन, और मान लो आईटी का प्रोजेक्ट है, तो मैंने एक फील्ड का नाम दे दिया प्रोजेक्ट सबमिटेड, और उसमें मैंने बुलियन डेटा टाइप ले लिया। तो उसके अंदर क्या वैल्यूज आ सकती हैं, या तो यस या तो नो, ठीक है। तो अगर आप बुलियन लेते हैं तो आपके पास दो में से एक वैल्यू आप चूज कर सकते हैं। फिर जो बाइनरी डेटा टाइप होता है वो बेसिकली इमेजेस को स्टोर करने के लिए, वीडियो को स्टोर करने के लिए, या ऑडियो को स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं। तो मान लीजिए आपने अपनी फाइल में कोई वीडियो अटैच करनी है, या कोई ऑडियो अटैच करनी है, या इमेज अटैच करनी है, तो उस केस में हम उस फील्ड का डेटा टाइप क्या लेंगे, बाइनरी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने कौन कौन से डेटा टाइप पढ़े, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं यहाँ से। सबसे पहले हमने पढ़ा था टेक्स्ट डेटा टाइप, उसके बाद हमने न्यूमेरिक डेटा टाइप पढ़ा, करेंसी, डेट, बुलियन एंड बाइनरी। ये 5 डेटा टाइप हमने इसमें पढ़ लिए, ठीक है। अब जब हम टेबल बनाएंगे ना, तब मैं आपको ये डेटा टाइप शो करूंगी वन बाय वन। अब डेटाबेस को कैसे क्रिएट करना है, अभी जैसे हमने स्टार्टिंग में जब लिब्रे ऑफिस बेस स्टार्ट किया तो जो हमने स्टेप्स यूज किए थे डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, वही स्टेप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहले आप लिब्रे ऑफिस में जाएंगे, इस तरह से करेंगे, और वहां से आपने बेस डेटाबेस को चूज कर लिया, किया था हमने। देन विजर्ड ओपन हुआ, ओपन एंड एग्जिस्टिंग डेटाबेस को हमने चूज किया था, सॉरी, क्रिएट अ न्यू डेटाबेस को हमने चूज किया था। और पहले से बना हुआ डेटाबेस है तो ओपन एंड एग्जिस्टिंग डेटाबेस को भी आप चूज कर सकते हो। देन उसके बाद रजिस्टर करना है या नहीं करना है, येस और नो में से एक हमने लेना है। देन नेक्स्ट स्टेप आपने लेना है कि एडिटिंग के लिए ओपन करना है या टेबल को क्रिएट करने के लिए। तो हमने यही स्टेप ले लिया, ओपन द डेटाबेस फॉर एडिटिंग, ठीक है। हमने सेटिंग्स को सेम रहने दिया, फिनिश बटन पे क्लिक किया, हमारा न्यू डेटाबेस 2 के नाम से हमने उसको सेव कर दिया, और हमारा वहाँ पे डेटाबेस बन गया, ठीक है। अब जब हमारा डेटाबेस बना तो आपने यहाँ पे देखा कि हमारे पास यहाँ पे 4 डेटाबेस ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, टेबल, क्वेरी, फॉर्म और रिपोर्ट। तो बेसिक चीज जो हमें पहले बनानी होती है दैट इज टेबल, क्योंकि टेबल बनी होगी तभी हम फॉर्म, रिपोर्ट और क्वेरी तभी बना पाएंगे, ठीक है। तो सेकंड चीज जो है हमारे पास वो है टेबल को बनाना। अब टेबल को बनाने के हमारे पास दो मेथड हैं जो कि आपको यहाँ दिख रहे हैं, क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू एंड यूज विजर्ड टू क्रिएट द टेबल, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है यूजिंग डिजाइन व्यू एंड यूजिंग विजर्ड, जो कि आपको यहाँ पे दो नाम दिख रहे हैं, ठीक है। अब यूजिंग विजर्ड जब हम बनाते हैं तो यहाँ पे इसके स्टेप्स दिए हुए हैं। विजर्ड का मतलब इसमें पहले से बनी हुई कुछ टेबल्स हैं, और उन टेबल के लिए पहले से कुछ रेडीमेड बने हुए फील्ड्स हैं, यानी कि कॉलम्स हैं। आप सारे लेना चाहो सारे ले लो, नहीं तो आप एक एक करके जो लेना ले लो, जो नहीं लेना आप उनको डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। तो हम पहले समझते हैं कि कैसे हम विजर्ड से बना सकते हैं। न्यू डेटाबेस 2 आपके डेटाबेस का नाम है, इसमें हम बना रहे हैं टेबल, सेकेंड ऑप्शन से जो कि है यूज विजर्ड। तो देखो आपके सामने क्या आया, सेलेक्ट फील्ड्स फॉर योर टेबल। इसमें 4 स्टेप हैं। पहले फील्ड सेलेक्ट करो, तो हम यहाँ से पहले तो कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, बिजनेस या पर्सनल, मान लीजिए मैंने पर्सनल ले ली। इसमें बहुत सारे पहले से बने हुए टेबल्स हैं, प्लांट्स, ऑथर्स, लाइब्रेरी, इस तरह से। सपोज यहाँ से आई टेक लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी फील्ड्स हैं आपको दिख रही हैं, तो यहाँ से आप कोई भी फील्ड ले लो, सारी लेनी है तो इस पर क्लिक कर दो, और सारी नहीं लेनी तो एक एक करके जो लेनी है उस पर क्लिक कर दो। जैसे कि टाइटल, दिस वन, ये आ गया। फिर बुक आईडी, दिस वन। तो हम टाइटल को हटा देते हैं, तो यहाँ से इसको हमने वापस इधर कर दिया, ठीक है। बुक आईडी ले ली, फिर हमने ले लिया पेजेस कितने हैं, इसको हम उधर ले जाते हैं। फिर हम इसके परचेज एट ले लेते हैं, इसमें हम डेट डेटा टाइप का यूज करेंगे, ठीक है। इसको हमने ले लिया यहाँ पे। फिर एक और हम यहाँ से ले लेते हैं, सपोज मैंने प्राइस ले लिया, ठीक है ना। तो हमने 4 फील्ड्स ले ली, यानी कि 4 कॉलम ले लिए। टेबल हमने लिया लाइब्रेरी, और फील्ड ले ली बुक आईडी, उसमें कितने पेजेस हैं,
परचेज एट यानी कि डेट बतानी है और परचेज प्राइस, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे करना है, नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, टाइप्स एंड फॉर्मेट्स, डेटा टाइप और उसका फॉर्मेट। तो पहली फील्ड है बुक आईडी। फील्ड नेम अगर आप चेंज करना चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। इन्होंने फील्ड टाइप इंटीजर लिया, हम इंटीजर ही रहने देते हैं क्योंकि बुक आईडी में क्या जाएंगी आपकी न्यूमेरिक वैल्यूज जाएंगी। ऑटो वैल्यू एंट्री रिक्वायर्ड लेंथ, ये फील्ड प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम आगे बढ़ेंगे। बेसिकली फील्ड प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जो टेबल में आपने कॉलम लिए उनकी कुछ कंडीशंस अगर आप लगाना चाहते हैं, क्या आप उसको ऑटोमेटिक वैल्यू देना चाहते हो 0 1 2 3, नहीं देना चाहते हो तो नो कर दो, देना चाहते हैं तो यस कर दो। एंट्री रिक्वायर्ड यानी कि आप चाहते हैं कि हमेशा उसमें वैल्यू रहे, कि उसको ब्लैंक ना रहे, बाय मिस्टेक भी ब्लैंक ना रहे। तो अगर आप उसे ऐसा करना चाहते हैं तो यस करो, चाहते हो कि ब्लैंक रह जाए तो नो कर दो। और बाय डिफॉल्ट इंटीजर की जो लेंथ होती है, इंटीजर जो डेटा टाइप होता है उसकी लेंथ 10 होती है, तो यहाँ पे आपका 10 आ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ से अगर इसे करती हूँ, नहीं ये 10 ही रहेगी आपकी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास पेजेस, ये इंटीजर डेटा टाइप है, अगेन लेंथ इसकी 10 है। देन परचेज एट, इन्होंने टेक्स्ट लिया हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ से इसको कर देती हूँ सपोज डेट, डेट चेंज कर दी, मतलब डेटा टाइप चेंज कर दिया, टेक्स्ट था तो हमने इसको डेट कर दिया। फिर है परचेज प्राइस, ये इन्होंने डेसिमल लिया हुआ है बिकॉज प्राइस जो है वो डेसिमल वैल्यू भी हो सकती है, ठीक है। अब डेसिमल की जो लेंथ है ना वो बाय डिफॉल्ट कितनी है 17 है। तो इनकी जो मेन आपके डेटा टाइप्स हैं इनकी आपको लेंथ ध्यान रखनी है, कई बार ये 1 मार्क में आ जाती है, लाइक डेसिमल की हो गई, इंटीजर की हो गई, नंबर की हो गई, टेक्स्ट की हो गई, इस तरह से, ठीक है। तो आप इसका नेम चेंज करना चाहो तो यहाँ से कर दो, हम इसको सेम रखना चाहते हैं, यहाँ से हम करेंगे नेक्स्ट। देन है सेट द प्राइमरी की, ऑटोमेटिकली अगर वो प्राइमरी की आप ऐड कराना चाहते हैं तो वो आईडी के नाम से करेगा, लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि जो हमने फील्ड्स ली हैं 4 उनमें से कोई एक प्राइमरी की बनानी है तो आप इस ऑप्शन को चूज करेंगे, यूज एन एग्जिस्टिंग फील्ड एज प्राइमरी की। अभी आपको चारों के नेम दिखाएगा, सपोज मैंने बुक आईडी ले ली क्योंकि सभी बुक्स की आईडी जो होगी वो अलग अलग होगी, इसको हमने प्राइमरी की सेट कर लिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट किया हमने, इसने कहा क्रिएट द टेबल। अब वैसे तो स्टार्टिंग में जो नाम आया था वो प्री डिफाइंड होता है लाइब्रेरी, फिर भी अगर आप यहाँ पे चेंज करना चाहो, इस नेम को कुछ भी देना चाहो तो आप वो भी दे सकते हो, जैसे स्कूल लाइब्रेरी, लाइब्रेरी 1, लाइब्रेरी 2, साइंस लाइब्रेरी, इस तरह से आप दे सकते हैं। देन व्हाट डू यू वांट टू डू नेक्स्ट, इंसर्ट डेटा इमीडिएटली, मॉडिफाई द डिजाइन और क्रिएट अ फॉर्म। तो तीनों में से बेसिकली जो हम करते हैं वो डेटा ही इंसर्ट करते हैं। फॉर्म के लिए हम डिफरेंट ऑप्शन लेंगे फॉर्म बनाने का, और मॉडिफिकेशन के लिए हमारे पास एडिट का ऑप्शन होता है। तो इंसर्ट डेटा इमीडिएटली पे गए, फिनिश पे हमने क्लिक किया, नेम चेंज करना चाहें चेंज कर दो, मैंने इसे सेम रहने दिया। अब यहाँ पे देखो बुक आईडी सपोज मैंने यहाँ दे दिया आपका 1, पेजेस मैंने दे दिया सपोज 50, और परचेज एट डेट दे देते हैं इसमें। अब डेट में पहले यहाँ पे जो है वो आ रहा है बेसिकली मंथ, तो मैंने दे दिया 11, 12 इज द डेट एंड 23 इज द ईयर, ठीक है। परचेज प्राइस मैंने यहाँ पे दे दिया 100.5, ठीक है। टैब की से आप नेक्स्ट रिकॉर्ड पे आ सकते हो, तो मैंने दे दिया 2, पेजेस 100, और यहाँ पे मैंने दे दिया 23, ठीक है, ठीक है, दिस वे। राइट, और परचेज प्राइस हमने यहाँ पे दे दिया 90, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमने टेबल बना दी। अब देखो यहाँ पे आ रहा है लाइब्रेरी न्यू डेटाबेस, ठीक है, न्यू डेटाबेस 2, और ये टेबल डेटा व्यू है। जब आप इसमें काम कर रहे होते हैं तो ये टेबल डेटा व्यू इस तरह से शो होता है। अब यहाँ से सेव करंट रिकॉर्ड पे जाके आपने इसे सेव कर देना है, ये सेव हो गया, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसे क्या कर दूंगी, क्लोज। तो देखो लाइब्रेरी नाम की जो आपकी टेबल है वो बन चुकी है। आप टेबल्स डेटाबेस ऑब्जेक्ट में जाओगे, लाइब्रेरी नाम की आपकी टेबल बन चुकी है। डबल क्लिक किया, चेकआउट कर सकते हो, और रिकॉर्ड्स ऐड करने आप यहाँ पे आके ऐड कर सकते हो। एक चीज़ और, अगर आपको इसमें कोई भी चेंजेस करने हैं, फील्ड में कोई चेंज करना है, तो राइट क्लिक करके आपने किस पे जाना है, एडिट पे जाना है। आप इसकी फील्ड टाइप को यहाँ से चेंज कर पाओगे, या और कोई फील्ड ऐड करनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। दिस इज नोन एज अ डिजाइन, ठीक है। क्लोज किया। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो है हमारी, ये विजर्ड के स्टेप्स हैं जो अभी हमने किए। हमने सबसे पहले टेबल को सेलेक्ट किया, फिर फील्ड्स को चूज किया 1 बाय 1 इसमें, और अगर सारी लेनी है तो इस वाले बटन से चूज किया।
फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो इसने हमें सारी चॉइसेस दिखा दी। सबसे पहले हमने फील्ड्स को चूज़ किया, डेटा टाइप और फॉर्मेट्स को चूज़ किया, प्राइमरी की बनाई और फिर हमने टेबल को बना दिया। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स क्रिएटिंग द टेबल इन द डिज़ाइन व्यू विच इज़ द अनदर मेथड ऑफ क्रिएटिंग द टेबल। तो जब हम स्टूडेंट डिज़ाइन व्यू में टेबल क्रिएट करते हैं ना, तो हमारे पास 3 कॉलम्स बने हुए आते हैं। वन इज़ द फील्ड नेम, जिसमें हम कॉलम का नेम स्पेसिफाई करते हैं जो भी हमें टेबल में चाहिए। सेकंड होता है हमारे पास फील्ड का टाइप, कि हमें उस फील्ड में, उस कॉलम में किस टाइप का डेटा चाहिए। और थर्ड होता है हमारा डिस्क्रिप्शन, यानी कि हमारा पर्पस क्या है उस कॉलम का, किस टाइप का डेटा हम उसमें डालना चाह रहे हैं। और जो डिस्क्रिप्शन है ना आपकी, ये आप ऑप्शनल भी रख सकते हैं, आप इसमें डालना चाहे कुछ तो डाल सकते हैं, अदरवाइज यू कैन लीव इट ब्लैंक ऑल्सो। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपने जाना है क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू ऑप्शन पे। तो इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं, फिर हम इसके स्टेप्स पे आएंगे। तो यहाँ पे आपने लाइब्रेरी नाम का जो टेबल है वो क्रिएट किया था विज़ार्ड से। अब हम इस ऑप्शन पे आते हैं क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू। अब देखो आपके सामने 3 फील्ड आ रही है, फील्ड नेम, फील्ड टाइप और डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे आप स्पेसिफाई करेंगे फील्ड का नाम। सपोज मुझे स्टूडेंट टेबल बनानी है, तो मैंने पहला कॉलम ले लिया रोल नंबर। अब बाय डिफॉल्ट जो इसका डेटा टाइप है वो आता है टेक्स्ट varchar। आप इसमें से चूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया रोल नंबर को नंबर में ले ली। आई कैन टेक इंटीजर ऑल्सो। डिस्क्रिप्शन में आप डाल सकते हैं स्टोर्स द रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन है, आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। फिर दूसरा मैंने ले लिया नेम। अब नेम जो है वो मेरा टेक्सचुअल डेटा है, मैंने इसको एज इट इज रहने दिया। फिर मैंने ले लिया यहाँ पे क्लास, ये मेरा न्यूमेरिकल डेटा है, तो आई कैन टेक फॉर दिस वन इंटीजर, या फिर मैं इसको ले सकती हूँ नंबर। और फिर सपोज मैंने ये ले लिया स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ, तो इसके लिए मेरा डेटा टाइप क्या आ जाएगा, हमने समझा था कि डेट डालनी हो तो हमारे पास डेटा टाइप जाना है डेट। सपोज मैंने इसमें ले लिया प्रोजेक्ट सबमिटेड, प्रोजेक्ट सबमिटेड, तो मैंने इस केस में इसको क्या कर दिया, मैंने आपको अभी बुलियन डेटा टाइप बताया था, तो यहाँ से हमने ले लिया इसको बुलियन। कहाँ पे है बुलियन, नीचे जाते हैं, यस नो, ये आ रहा है बुलियन, इसको कर दिया। ठीक है, सो इस तरह से हमने डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप ले लिए और हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ से सेव कर दिया। सेव करने के लिए आपसे टेबल का नाम पूछेगा, सपोज मैंने इसको नाम दे दिया स्टूडेंट, क्लिक ऑन ओके। ठीक है, नो प्राइमरी की, ओके। एक चीज़ इसमें होती है कि आपको ना टेबल में एक प्राइमरी की सेट करनी होती है। अगर आप सेट कर देते हो तो ठीक है, अदरवाइज ये क्या करता है, कहता है कि आप प्राइमरी की क्रिएट करना चाहते हैं, शुड अ प्राइमरी की बी क्रिएटेड नाउ, मतलब इट इज़ नेसेसरी टू यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड्स। क्योंकि हमने पढ़ा था कि हमारे टेबल में प्राइमरी की एक ऐसा कॉलम होता है जो बाकी रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करवाता है। सपोज मेरे पास रोल नंबर 1 का नेम है कुछ, सपोज है सारा, और एक और बच्चा है जिसका नाम सारा है और उसका रोल नंबर कुछ और है, तो किसी ने बोला कि सारा की इन्फॉर्मेशन लेके आओ, तो पता कैसे चलेगा कि कौन सी वाली सारा की चाहिए। तो उसके लिए हम उनके रोल नंबर को चेक करेंगे कि हमें इस रोल नंबर वाली सारा की इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है ना, तो वो हमारा प्राइमरी की हो गया। अब आपको इसमें बनानी है तो यस करो, और ये प्रेफर किया जाता है कि हमारे टेबल में कम से कम एक प्राइमरी की हम बना दें। सपोज मुझे नहीं बनानी तो मैंने इसको भी नो कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से हम इसे क्लोज करते हैं। अब देखो आपके पास यहाँ पे स्टूडेंट नाम का टेबल बन चुका है। हम इसको डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप डेटा को डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, ऑप्शन ही नहीं आ रहा डालने का। तो इसके लिए बेटर है कि आप इसमें प्राइमरी की सेट कर दो। अब करने के लिए राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके आप यहाँ से जाओ एडिट पे, और एडिट पे जाने के बाद आप इस पे जाओ। सपोज मुझे रोल नंबर को प्राइमरी की बनाना है, सेलेक्ट दिस फील्ड, राइट क्लिक एंड चूज द ऑप्शन प्राइमरी की। अब जब आप देखेंगे यहाँ पे की बनी हुई आ रही है, बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे की बनी हुई आ रही है। अब इसको यहाँ से आप कर दो सेव एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन क्लोज बटन। अब डबल क्लिक करिए, अब देखो यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, कर्सर आपको शो हो रहा है, तो आप प्राइमरी की बना देना, अदरवाइज आप इसमें डेटा को एंटर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और अगर आप वहाँ पे येस का ऑप्शन सेलेक्ट करते ना, तो आईडी के नाम से एक ऑटोमेटिक प्राइमरी की आपको बना के देता, जो सबसे पहली फील्ड होती है आपकी। तो सपोज मैंने इसमें यहाँ डाला रोल नंबर 1, नेम डाला रोहन, और क्लास डाली सपोज 11, डेट ऑफ बर्थ डाल दी सपोज दिस वन, और प्रोजेक्ट सबमिटेड को सपोज मैंने यहाँ पे टिक कर दिया। तो बुलियन में क्या होता है, येस या नो वैल्यूज, तो ये येस हो गई। ठीक है, और अगर मैं टिक नहीं करती तो वो क्या माना जाता, नो माना जाता। ठीक है ना,
तो जैसे ही आप रिकॉर्ड डालते जाएं आप उसे सेव करते जाओ एंड देन क्लिक ऑन द सेव बटन एंड देन लास्ट में आप क्लोज कर दो। ठीक है, तो इस तरह से आप टेबल को क्रिएट कर सकते हो यूजिंग द डिजाइन व्यू, यूजिंग द विजार्ड ऑल्सो, एंड राइट क्लिक करके आप प्राइमरी की सेट कर सकते हो। ठीक है, सो दीज आर द मेथड्स टू क्रिएट द टेबल एंड टू सेट द प्राइमरी की। ये हमने टॉपिक्स पढ़े। अब ये जो आपके सामने स्टेप्स हैं ये वही स्टेप्स हैं जो अभी हमने पढ़े हैं। जो फील्ड प्रॉपर्टीज की बात की गई है स्टेप नंबर 3 में, एंट्री रिक्वायर्ड, लेंथ, डिफॉल्ट, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको इसका दे दिया। बाकी जो इनका समराइज आप कह सकते हो, जो एक्सप्लेनेटरी फॉर्म है, नॉट समराइज, एक्सप्लेनेटरी जो है वो हम आपको नेक्स्ट वाले सेशन में, जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी उसके अंदर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी सारी प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी आपकी क्या है स्टेप्स हैं डिजाइन व्यू से टेबल को क्रिएट करने के। और प्राइमरी की के लिए हमने क्या किया, राइट क्लिक किया उस फील्ड पे और ये वाला जो ऑप्शन था उसको सेलेक्ट कर दिया। उस फील्ड के आगे आपका क्या आ गया, की बनी हुई आ गई। तो इस तरह से आप प्राइमरी की को सेट कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने स्टार्टिंग में देखे थे वो सारे हमने डिस्कस किए, वो सारे आई होप आपको समझ में आ गए। फिर भी आपको कोई डाउट है या आपकी कोई क्वेरी है तो यू कैन टेल मी द कमेंट सेक्शन। आपको ये वीडियो कैसी लगी, टेल योर फीडबैक ऑल्सो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड डे एंड थैंक यू सो मच।